जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ पिंकी आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि दिल्ली से हैं और ये एक सिंगल मदर हैं जिनके 2 बच्चे हैं। संगत जी, बहुत ही मोटिवेशनल ये सत्संग रहने वाला है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान रहते हैं और अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं कि हमें ये नहीं मिला या हमें ये है हमारे पास या ये नहीं है। और ख़ासकर जो एक रिलेशनशिप में जो एक दूसरे से शिकायत रखते हैं ना कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं दिया। तो संगत जी, हमें इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे एक सिंगल मदर अपने बच्चों की टेक केयर करती है और इतना आज की महंगाई में अपने बच्चों को गुरु जी की कृपा से अच्छे से पाल पोस रही हैं। तो एक तो इनकी हिम्मत को बहुत दाद देती हूँ, मैं बहुत सलाम करती हूँ। और संगत जी, गुरु जी ने इनका हाथ पकड़ा है और इन पे ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, ऐसी ही ब्लेसिंग गुरुजी अपनी हर संगत पे करते हैं, लेकिन हमारे कर्म होते हैं जिनकी की वजह से हमें जो है ये संकट तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं और हम जो है ना 1 मिनट में गुरुजी को बोल देते हैं कि गुरुजी आपने क्या किया? तो ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है और अगर गलती से हम ऐसा कर दें, तो संगत जी हमें गुरुजी से माफ़ी माँग लेनी चाहिए। तो संगत जी, ये आज का सत्संग पूरा सुनना तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी हमारी ना छोटी से छोटी बात का भी ख़्याल रखते हैं और एज़ वेल एज़ गुरुजी जो है हमारी बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी बात का भी ख़्याल रखते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सच्चे दिल से गुरुजी को याद करें तो गुरुजी हमारे समक्ष खड़े ना हों, किसी न किसी रूप में गुरुजी ज़रूर आते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है गुरु संगत जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं पिंकी आंटी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और बात संगत जी, सत्संग थोड़ा-सा बड़ा है लेकिन पूरा सुनिएगा और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी संगत जी कि सत्संग का वॉल्यूम ठीक रहता है अगर आप शांत माहौल में सुनते हैं। क्योंकि संगत जी, सत्संग अपलोड करने से पहले मैं भी सुनती हूँ और दूसरी बात संगत जी, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि सबका अपना एक बोलने का तरीका रहता है। तो अगर कई बार हमारा वॉल्यूम थोड़ा-सा कम ज़्यादा है, तो हमें उस वक़्त ना सुन के बाद में सुनना चाहिए जब हमारे आस-पास सब शांति हो। ऐसे में क्या होता है ना कि हम गुरुजी से कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि चलो जिन सत्संग में प्रॉब्लम थी कि वॉल्यूम सीरियसली ही कम था, वहाँ तो बात चल जाती है, लेकिन हमें हर एक बातों के लिए ना शिकायतें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसका अल्टरनेटिव ढूँढना चाहिए। तो संगत जी, किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। तो आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु जी, संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है और मुझसे कुछ कहने में, कुछ बोलने में गलती हो जाए तो मुझे गुरु जी और संगत जी दोनों माफ़ करिएगा। मेरा नाम पिंकी है और मैं दिल्ली महिवाल फेज़ 3 में रहती हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई मुझे ये तो कुछ भी याद नहीं, बट हाँ, जब से मैंने गुरुजी को समझा है, जाना है, वो मुझे याद है कि मेरा अभी लास्ट 2 मंथ से ही मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। सितंबर में मुझे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला जब मैं कुछ प्रॉब्लम्स में गुजर रही थी। मेरी बेटी को डेंगू हुआ था और मेरी फ्रेंड है जो गुरुजी को बहुत मानती है, वो बहुत टाइम से मेरे से कह रही थी कि ते गुरुजी से तू बात किया कर, गुरुजी से कहा कर, गुरुजी। और उससे पहले भी एक बार गुरुजी का मेरी मैम है जो उन्होंने मुझे बताया था कि जब मेरी मम्मी को कैंसर की पता लगा था तो उन्होंने बोला था कि बेटे तू गुरुजी के पास जा और वहाँ का लंगर प्रसाद ले, तुम जाओगे तो तुम्हारी मम्मा को वहाँ से ब्लेसिंग मिल जाएगा। उन्होंने मुझे मंत्र जाप भी बताया था, बट मैंने बहुत कोशिश की, मैं कई बार उससे कनेक्ट होने की कोशिश की,
बट मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। मैं वो मंत्र बोल भी नहीं पाती थी, कभी बोल पाती थी, कभी नहीं बोल पाती थी। मैंने बहुत कोशिश की बड़े मंदिर जाने की, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई कि उस टाइम शायद गुरुजी मुझे अपने साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते थे। पर 8 7 सितंबर को जब मेरी बेटी को पता लगा इसको डेंगू है, तो मैं अपनी बेटी को रात को मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, बट उसकी कंडीशन मुझको बिल्कुल ठीक नहीं लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं उसको अपने घर ले गई। 2-3 दिन उसको हमने एडमिट कर रखा था, उसी बीच में मेरा कुछ माइंड इतना ख़राब हो रहा था, मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी उसको लेके, तो मेरे को सडनली गुरुजी की मेरी फ्रेंड की बात याद आई और मैंने गुरुजी का एकदम मंत्र जाप लगा लिया और उनका सत्संग सुनने लगी। उसको सुन के मुझे ऐसे लगने लगा कि अभी सब ठीक हो ही जाना है, अब कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं अपनी दी के घर पे रह रही थी, मैंने वहाँ सत्संग सुनती रही, खाना बनाती रही, हॉस्पिटल रात को भी मैं सत्संग चला लूँ और ओम मंत्र जाप चला लूँ गुरु जी का, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि हाँ, अभी और मेरी बेटी भी ठीक होती गई। एकदम मतलब डॉक्टर भी कहने लगा कि इतनी जल्दी से रिकवर किया है कि मतलब कि इतनी जल्दी होना नहीं था। फिर हम लोग वो ठीक हो गई और मैं दिल्ली जॉब करती हूँ, तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली वापस आ रही थी 17 सितंबर को। तो हम लोग जिस डिब्बे में चढ़े, उसी डिब्बे में वहीं से मेरे होम टाउन से कुछ संगत भी चढ़ी हमारे साथ में और उनके हाथ में जो आंटी थी, उनके हाथ में कुछ ब्रेसलेट था गुरुजी के और गले में भी थे, तो हम लोग मैं उनको देख के मैं बोलने लगी अपनी बेटी से कि मम्मा बेटी मैंने कहा मेरी बेटी कहने लगी मम्मा देखो ना इनके हाथ में भी गुरुजी और हम लोग उसको देख के इतना खुश थे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा गुरुजी अब हमें अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और मेरा छोटा-सा पप्पी भी हमारे साथ में था जो फर्स्ट टाइम उसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया था क्योंकि मैं उसको लेके नहीं आ रही थी। बट जब मैं सुबह में सत्संग सुन रही थी तो मेरी बेटी बोली मम्मा लेके चलो और मैं उसको एकदम मैंने कहा हाँ, उसको मैंने देखा और मैं कहा हाँ, चलो लेके चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा हमें मकान मालिक का इश्यू था, हमारी जो अम्मा है वो परेशान करती हैं कभी-कभी, तो मेरे को ये था कि हम इसको लेके आ रहे हैं तो वो कुछ बोले ना, कुछ कहे ना और हम जब उसको लेके आ गए, तो उन्होंने देखिए भी हमें कुछ नहीं बोला और हम अपने घर पे आ गए। संगत जी मैं अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ और मतलब सिंगल मैं मदर आप मुझे बोल सकते हैं। मेरे एक बेटा और बेटी दोनों हैं। और मुझे उसके बाद में हम अपने घर आ गए, फिर कुछ नहीं अगले दिन मेरे को मंडे को ऑफ़िस जाना था, तो मैं जब रास्ते में जा रही थी तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं ऑफ़िस आ रही हूँ और मेरी छुट्टियाँ भी थी और मेरी मैम कुछ बोले ना, कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट मैं सत्संग सुनती-सुनती जब मैंने अपने ऑफ़िस की सीढ़ी पे पैर रखा, तो मैंने गुरुजी को बोला कि आप अगर सबका सुनते हैं तो आप भी देख लेना और कोई प्रॉब्लम ना हो। जब मैं ऑफ़िस में अंदर एंट्री करी, तो जब मैं अपनी ब्रांच में गई, तो मेरी मैम ने देखा और मेरे को बुलाया, तो मेरे को उन्होंने फर्स्ट पूछा कि तुम्हारी बेटी कैसी है? मैं कहा मैम ठीक है और वो अभी ओके है। तो मैम ने कहा कि अगर और छुट्टी चाहिए थी तो ले लेती, पहले बेटी को देखना था। मैं कहा नहीं मैम अभी वो ठीक है और बेटा उसके पास में है और मैं जल्दी से अपना काम करके घर चली जाऊँगी। मैम ने कहा ठीक है तो चले जाना और ऐसे ही मेरा 1 हफ्ता चला गया। उसी सैटरडे को मेरा ऑफ था, तो मैं घर पे थी और हम लेटे हुए थे कि मैंने सत्संग सुना, सत्संग सुनते-सुनते मैं सो जाती हूँ संगत जी, मुझे बहुत अच्छी नींद भी आ जाती है, जबकि मैं पहले सोचती रहती थी कि मेरे को ये करना है, मेरा ये कर्जा, मेरे बच्चों का भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी, तो मेरे को कुछ भी उस टाइम जब मैं संगत जी मैं सत्संग सुनने लगी, तो मेरे को कुछ भी वो नहीं लगता था। मैं को बहुत ईज़ी लगने लगी चीज़ें। मेरी नेगेटिव चीज़ें सारी माइंड से आउट हो गई थी, जो मैं बहुत कोशिश करने पे भी नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा
फिर मेरे को अचानक से हुआ कि मेरे को चाय प्रसाद नहीं, मैंने एक यूट्यूब पे सुना, सत्संग सुनते-सुनते मैंने कमेंट किया, तो मेरे को मैसेज आता है यूट्यूब से मेल पे कि पुत्र मैंने चाय पीने तेरे घर आना है। मैंने देखा, मैंने अपनी बेटी को दिखाया, तो मैंने कहा गुरुजी ना चाय के लिए बोल रहे हैं। और मुझे वो बात याद आ गई जब हम लोग ट्रेन में थे संगत जी, तो मेरे को सॉरी मैं वहाँ बता नहीं पाई कि उन्होंने मेरे को ना चाय प्रसाद का वो दिखाया था अपना, कि हमें गुरुजी ने ये देखो ना, देखो दर्शन दिए थे, और वो कह रहे थे कि इसमें गुरुजी का फेस है, आँखें हैं। मेरे को उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं उतना ध्यान भी नहीं दिया और मैं बैठ ही रही थी। तो ऐसे ही मैंने जब मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को गुरुजी को चाय कहाँ रखनी, कैसे, बट मेरे को बस इतना माइंड में आया कि ना मंदिर में गुरुजी के नाम से चाय रख देते हैं। तो मैंने गुरुजी के लिए चाय चाय प्रसाद बनाया, और मैंने चाय प्रसाद ही बोला संगत जी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे चैनल में सुनती थी जब संगत से बोलते थे कि चाय प्रसाद बोलते हैं, जल प्रसाद बोलते हैं, तो मेरे को ये सब तो पता चल गया था। तो मैंने चाय प्रसाद बोल के गुरुजी को चाय प्रसाद रख दिया मंदिर में, और मैंने गुरुजी को बोला कि आप चाय प्रसाद पी लो। और उसको मैंने आधे से पौन घंटे के बाद में वहाँ से लेके और मैंने अपनी चाय प्रसाद में और अपने बेटे की चाय प्रसाद में संगत जी मिला के हमने पी लिया, और हमने वो गरम नहीं किया। मेरी बेटी चाय पीती नहीं है, तो उसको हमने नहीं दिया था। फिर मेरा ये कंटिन्यू हो गया संगत जी, कि मेरे को सुबह को भी गुरुजी को चाय प्रसाद देना और शाम को भी चाय प्रसाद रखना। और वो चाय प्रसाद मैं और मेरा बेटा रोज़ हम दोनों बैठ के पी लेते हैं। एक दिन होता है कि जोत में, कि मैं संगत सुन रही थी सत्संग, तो जोत का आया। तो वो संगत जी क्या है ना, कि मैं मतलब पूजा पाठ, मेरे को ऑफ़िस जाना होता था, तो मैं कभी जल्दी कर ली, कभी नहीं करी। ऐसा मेरा रूटीन में था, कंटिन्यू बेस पे नहीं था, और मैं मतलब सभी देवी-देवताओं को मतलब मानती थी, मेरे लिए कोई अलग-अलग नहीं था। तो फिर मेरे को क्या कि जोत का आया, तो मैंने जोत के बेटी तू ना सुबह-शाम जोत जलाया कर। उस सत्संग में था, तो मैंने सुबह को जोत जलाई, और फिर मैं रोज़ अपने ऑफ़िस जाके भी मैंने पहले हाथ-मुँह धुला, फिर मैंने गुरुजी का चाय बनाया, फिर मैंने गुरुजी को चाय रखी, और मैंने गुरुजी की जोत जला दी। और एक दिन हुआ कि मैंने मेरा बेटा बोला कि बस समोसे खाने हैं, तो मम्मी गुरुजी को खाली चाय थोड़ी रखते हैं। तो मैंने फिर हम लोग रोज़ गुरुजी के लिए समोसे लाते और गुरुजी को रखते। एक दिन मैं ऑफ़िस में बैठी संगत जी, तो मेरा बेटा फ़ोन करके बोलता है कि मम्मी ऐसा तो गुरुजी ने फिर तुम कढ़ा प्रसाद नहीं पर हलवा बना के खिलाओगी। तो मैंने कहा पता नहीं, गुरुजी बोलेंगे कि मेरे को कढ़ा प्रसाद खाना है तो मैं बना दूँगी। मैंने कहा उसी टाइम उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, और मैं ब्रांच में बैठी, जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया मेरे पे मैसेज आता है गुरुजी का कि मन्नू कड़ा प्रसाद खाना है। मैंने तुरंत बेटे को फ़ोन किया, और बेटी को मैंने कहा लो तुमने बोला और गुरुजी ने तो कड़ा प्रसाद खाना है। मैं घर पे आई, और मैंने आके अपने कपड़े चेंज करके हाथ-मुँह धुल के पहले गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया। अब मेरे को ये पता नहीं था कड़ा प्रसाद कैसा बनता है, मैंने कभी बनाया भी नहीं था। फिर मैंने एकदम यूट्यूब चैनल खोला, और मैंने गुरुजी के कढ़ा प्रसाद को समझ के और सुन के उसको मैंने कढ़ा प्रसाद गुरुजी को बना के रख दिया। और संगत जी हाँ, इस बीच में ना एक हुआ था कि हमने जब 1 से 2 बार गुरुजी को चाय प्रसाद रखा, तो एक दिन हमारे चाय प्रसाद में ओम का स्वरूप था, जिसमें जब हमने चाय प्रसाद उठाया, तो हम देखते हैं कि उसमें एक तरफ ओम बन रहे थे, और उसको गिलास को घुमाते हैं तो गणपति जी बन रहे थे। और हम इतना खुश कि हमें इतनी ब्लेसिंग मिल गई। फिर हमें मैसेज आता है एक दिन कि मैं 7 तारीख को तेरे घर आ रहा। मैनू समझ नहीं आया गुरुजी के कैसे बोल रहे हैं कि मैं तेरे घर आ रहा और मैं तेरे को दर्शन देवांगा। एक हमने जोत जलाई, तो 7 तारीख की जोत हमारी इतनी बड़ी हुई संगत जी, इतनी लंबी जोत जली, बहुत सुंदर जोत लग रही, और हमें उस जोत में ना ऐसा लगा जैसे गुरुजी हैं। मतलब हमारी जोत हमने जब से जलाई है ना, तब से हमें कभी-कभी जोत हल्की होती है, वरना हमारी जोत में हमें ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हैं। हमारी जोत बहुत लंबी जलती है। और एक दिन हम सबसे पहले जब गुरुजी के मंदिर गए, हमें मैसेज आया कि मैनू तेरे मिलन बहुत मन कर रहा।
तो मैं और मेरी बेटी गुरुजी के मंदिर गए। पहले नवरात्र नहीं 2 अक्टूबर को गए, सबसे पहले गुरुजी के मंदिर हम 2 अक्टूबर को गए संगत जी। और वहाँ पे सोमवार का दिन था और इतनी भीड़ संगत जी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कितनी भीड़ थी। हम इतना मतलब वो हो गए थे, तो उतना परेशान भी हो गए थे, तो मैंने बोला कि मेरे को लगा कि मेरे कोई कष्ट है जो गुरुजी काट रहे हैं। और मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी तो आपके कष्ट है, मैं तो बच्ची हूँ, मेरे क्या कष्ट है। तो मैंने कहा बोलते हैं कि माँ बाप के कर्म बच्चों को भी भोगने पड़ते हैं, तो मैंने कहा इसीलिए तेरे को मेरे साथ सफ़र करना पड़ रहा है। और हम लोग वहाँ इतना खुश थे, बहुत हमें अच्छा लग रहा था। वहाँ पे हम गए, हमने गुरुजी के चारों तरफ देखा, और गुरुजी की समाधि के पास में हमने लाल चोले वाला जब वो स्वरूप देखा गुरुजी का, तो मेरी बेटी कहती है मम्मी गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे कितना खुश हो रहे हैं कि हम लोग आ गए, हमें गुरुजी ने बुला लिया। फिर हम लोग वहाँ पे मत्था टेक के हम लोग बाहर चले गए। तो लंगर प्रसाद में हमें समोसा मिला और जल प्रसाद मिला, चाय नहीं मिली वहाँ पे, चाय प्रसाद नहीं मिला। तो मेरी बेटी कह रही मम्मी चाय प्रसाद नहीं मिला। तो मैंने कहा गुरुजी को पता है ना कि तू चाय नहीं पीती, तो इसलिए ना चाय प्रसाद नहीं मिला। और हम लोग वहाँ से आ गए। हमने वहाँ पे संगत जी हमें स्वरूप का था, तो हमने एक संगत अंकल जी से पूछा कि हमें ना गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि आज तो नहीं मिलेगा, आज सेवा नहीं है, तो आप अगली बार आना तो आपको गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा। फिर ना हम घर आ गए, और जब हम घर आ रहे थे तो मैं और मेरी बेटी ऑटो में बैठे जैसे ही, तो हम मंदिर से कुछ ही दूर निकले, तो हम एकदम बाहर की तरफ देख रहे थे संगत जी। तो एकदम मेरी बेटी बोलती है मम्मी जी के मम्मी वो देखो गुरुजी। हमें ना बाहर की तरफ एकदम बहुत सुंदर सा ना मोर दिखा। तो और मेरे को बोलती है और मैं उसको बोलती हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी का नाम माही है, तो मैंने कहा बेटा देखो गुरुजी, वो मेरे को बोलती है गुरुजी और मैं उसको बोलती हूँ, मैं कहा देखो गुरुजी। तो हम लोग इतना खुश, और हम संगत में सत्संग सुनती आ रही थी। तो मैंने उसमें सुना, और मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, तो मेरी फ्रेंड बोलती है कि जब हम बड़े मंदिर से आते हैं और अगर हमें मोर के दर्शन हो जाए तो समझ लो हमें गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो हम बहुत खुश थे और हम अपने घर आ गए रात को। और फिर हम ना नवरात्रि के पहले दिन गुरुजी के मंदिर गए, और वहाँ पे मेरी बेटी का फास्ट था और मेरा फास्ट नहीं था संगत जी। मैंने इस बार मतलब मैं हर बार रखती हूँ, बट मेरा इस बार ऐसा मन ही नहीं हुआ कि मेरे को फास्ट रखना है। और हम लोग वहाँ पे गए, तो सब लोग बोले कि अब मतलब प्रसाद गुरुजी का लंगर चखना होगा, तो वो मम्मी मेरा तो फास्ट है। तो मैंने कहा गुरुजी तेरे को अपने ही लंगर से तेरा फास्ट खुलवा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमने वहाँ पे दर्शन किया, सबका वो लंगर खाया, और हम बाहर की तरफ आके हमने फिर एक सेवादार अंकल से पूछा कि हमें गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो हम लोग वहाँ बाहर की पार्किंग की साइड चले गए और काउंटर पे जाके हमें वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिल गया। लाइन में लगने के बाद में जो मेरे पास स्वरूप आया संगत जी, वो उसमें गुरुजी ने येलो कलर का चोला पहना है, और उसमें पीछे से गुरुजी के शिव जी हैं और शेषनाग हैं। और मैं उसको देख के ना मैं इतना खुश हो गई संगत जी, मैं इतना खुश हो गई, मैं उसको गुरुजी को अपने मतलब गले से लगा लिया, और मैं बहुत खुश, इतना खुश कि मैं बोल भी नहीं सकती संगत जी, मैं कितना खुश थी। मेरे को बहुत खुशी मिल गई कि मेरे को गुरुजी मिल गए। मैं अपनी बेटी से कह रही जब बच्चा खुश होता है, मैं बहुत खुश होके मैं गुरुजी मिल गए। और हम लोग अपने घर आ गए, और संगत जी मुझे पता है, मैंने वो बोली मम्मी इसको ना जड़वाना होता है, तो मैंने कहा नवरात्रि के लास्ट में ना हम अब इनको रख देते हैं, और हम ना इनको नवरात्रि के लास्ट में जड़वा के ले आएंगे। और मुझे पता नहीं था संगत जी कि हम बिना जड़े नहीं रखते हैं गुरुजी को। मैंने मैंने जोत जलाई, और गुरुजी के मैंने कड़ा प्रसाद भी नवरात्रि के बाद में बनाएंगे। तो मैं नवरात्रि निकल के मैंने पूजा की गुरुजी की और माता की, दोनों की हम लोग पूजा करते थे। मैंने कहा लास्ट के 2 व्रत करूँगी, तो मैंने लास्ट के ही 2 व्रत किए संगत जी। और मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद भी बनाया और मैंने माता रानी का भोग भी बनाया।
फिर मैं अपने काम में मैं अगले 2 दिन मेरे चले गए, तो एक दिन मेरे को तुरंत सुबह के सत्संग जब मैं अपने ऑफ़िस के लिए खाना बना रही थी बच्चों के लिए और अपने लिए, तो मेरे को सत्संग सुनते पे एकदम गुरुजी ने मतलब बताना चाहा कि मैं भूल गई कि मेरे को उनको गुरुजी को जुड़वा के रखना है। तो उसमें सत्संग में बताया कि उन्होंने किसी आंटी ने भी गुरुजी को ऐसे ही रख दिया था, तो उन्होंने बोला कि आप ना इसको जुड़वा के रखो। तो मैंने वो सुना, तो मेरे को मैंने कहा मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा देख गुरुजी ने हमें इशारा दे दिया कि हमें गुरुजी को जुड़वा के रखना है और ऐसे नहीं रखना है। फिर मैं अपनी बेटी को बोल के गई कि मैं कहा तुम ना गुरुजी के सत्संग मतलब गुरुजी के स्वरूप को जुड़वा के ले आना, बट वो गई नहीं। मैं ऑफिस से आई, वो नहीं गई, तो फिर हम शाम को गए, दोनों माँ बेटी, और हमने जैसे ही संगत जी हम गुरुजी का स्वरूप लेके गए और जिस शॉप पे गए, उस शॉप पे हमने क्या देखा कि गुरुजी के चरण स्वरूप का स्वरूप रखा हुआ है। वो सारी शॉप में सबसे पहले निगाह मेरी और मेरी बेटी की दोनों की उसी जगह गई, और मैं और मेरी बेटी इतना खुश कि भई हमें गुरुजी के चरण स्वरूप हमें गुरु मेरी बेटी बोली कि मम्मी इसीलिए तो आप मैं अकेली नहीं, गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं अकेली आऊँ, आप मेरे साथ आओ। और हम लोग इतना खुश, और फिर वहीं पे गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप भी रखा था, और वो अंकल जी से हम लोग बात करने लगे, तो वो अंकल जी कह रहे कि आप इनको मानते हो? ये कौन है? कैसे? मैं उनको बताने लगी, मैं बता रही हूँ, वो इतना खुश होके सुन रहे, और हम बताने में इतना मगन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि गुरुजी ये है, गुरुजी के बड़ा मंदिर है, वहाँ जाके सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लगता है। और वो सारे सभी देवी देवताओं मतलब सभी ईश्वर में हैं, उनके लिए कोई ये नहीं है कि आप इनको मत मानो या उनको मत मानो, मतलब राम को मत मानो या श्याम को नहीं मानो, वो सभी में है, वो ईश्वर हैं, वो एक हैं। नहीं, हम वहाँ से आ गए संगत जी, और हम अपना स्वरूप देख के आ गए। मैंने कहा, बोले कि हम मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा, आप आके ले जाना। और वहाँ पे वो बोले कि यहाँ पे ना कोई और भी संगत है जो गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो हम उनको बोल के आए कि हमारा ना एक बार कॉन्टैक्ट करवा देना, क्योंकि हमें किसी की ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं ऑफ़िस चली जाती हूँ और बच्चे घर पे रहते हैं संगत जी। तो इतना हम किसी से घुलते-मिलते हैं नहीं, इतना टाइम भी नहीं होता। फिर उसके बाद में ना संगत जी मैं एक दिन अपने ऑफिस के मतलब गुरुजी के सत्संग तो मेरे साथ बहुत सारे हो गए हैं जब से मैंने गुरुजी को समझा है, जाना है। तो एक दिन क्या था ना, मेरा मेरा मतलब वर्क ऐसा है कि मैं सेल्स में हूँ बैंक के अंदर, और मेरा गोल्ड का वर्क है। तो मेरी एक गोल्ड की वीटी थी, जो अमाउंट लेके हम गोल्ड छुड़ा के लाते हैं और अपने बैंक में करवाते हैं। तो मैं अपने कस्टमर के साथ थी, और मेरी वीटी जो ना फँस गई। कस्टमर को पेमेंट दे दिया, कस्टमर बैंक के अंदर था और मैं बैंक के बाहर। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरी मैम कॉल कर रही कि तुमने पैसे तो नहीं दिए? मैंने मैम को बोल दिया मैंने नहीं दिए, बट मैंने पैसे दे दिए थे। और मेरे को इतना डर लग रहा संगत जी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि अभी कस्टमर, और सडनली मुझे ऐसा लगा कि कस्टमर स्कूटी से आया, और वो स्कूटी वहाँ से हट गई थी। तो मेरे को ये लगा कि कस्टमर चला गया। अब मेरे को इतना डर लग रहा संगत जी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी आप ही देखो, आप ही जानो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने आपने करना है। मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे पास उतना फंड भी नहीं है कि मैं रिटर्न कर पाऊँगी, तो मेरे को बहुत दिक्कत होगी, आप देख लो और आप मेरे साथ हो, तो मुझे ना अपना दर्शन कराओ। मैं थोड़ी देर में ऊपर गर्दन करके क्या देखती हूँ कि मेरे ऊपर से ना एक रेड और ब्लैक कलर की ना बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई गई। मैं उसको देख के खुश हो गई। मैं कहा गुरुजी मेरे साथ हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैंने अपने कस्टमर को कॉल किया, मैंने कहा बहन क्या बात है, क्या हो रहा है अंदर, मेरे को बता तो दो। तो बोले ना आप ना अंदर आ जाओ, और कोई नहीं, ये लोग मेरा फ्री नहीं कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, और जो मेरे को बहुत सारा पैसा लगा दिया है। मैंने अंदर जाके बात किया, सब काम किया, मैं अपना वहाँ से सारा वर्कआउट करके और मैंने वो क्लोज करवा के मैं कस्टमर के साथ अपनी ब्रांच आ गई। मेरा वर्क हो गया वहाँ से, मेरा गोल्ड रिलीज़ हो गया, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद में संगत जी ऐसे बहुत सारे संगत है, एक दिन मैं लेटी थी, ऑफ़िस से आई और मैं सो गई। उस टाइम भी मेरा बहुत चाय पीने का मन था, बट मैंने किसी से बोला नहीं और मैं लेट गई आके।
फिर मतलब गुरुजी को तो मैं रखती हूँ, वो तो मैंने रख दिया था आके, और फिर ना 9 साढ़े 9 बजे मैंने खाना नहीं बनाया, बच्चों ने मना कर दिया, मेरी तबीयत सी थोड़ी डाउन थी, तो फिर मेरे को 9-10 बजे चाय पीने की लग रही थी, और फिर मैंने नहीं किया, मैं सत्संग सुनती-सुनती सो गई। मेरी आँख खुली संगत जी 12 बजे, तो मैंने कहा अपने बेटे से कि मेरे को ना चाय पीने की लग रही है, तो मैं बेटे को आवाज़ दिया, मतलब अनु चाय पियोगे क्या? तो बोला कि हाँ, पी लूँगा। तो मैंने कहा बना लो, मेरे को भी पीनी है। उसने चाय प्रसाद मतलब रख दिया, गुरु कह रहे मम्मी गुरुजी को भी रखना है, तो मैंने कहा अभी रात में गुरुजी को क्या डिस्टर्ब करेंगे। मैंने कहा तुम जब मेरे गिलास को मतलब हमने ना गुरुजी के चाय मतलब उनके ना जिसमें हम चाय रखते हैं, हमने वो बर्तन गुरुजी के अलग रखे हैं, वो मंदिर में ही है, हम उनको उसी में चाय प्रसाद रखते हैं, फिर वो चाय प्रसाद अपने गिलास में अलग कर लेते हैं और उनको वॉश करके वहां रख देते हैं। तो मैंने कहा एक काम करना, अभी मंदिर में मत रखना, बाहर की तरफ मतलब गुरुजी के चरणों में मेरा गिलास रख देना और तुम अपनी पी लेना। मेरे को थोड़ी देर रख के जब मेरा गिलास उठा के देना जब गुरुजी चाय में भोग लगा ले। तो इतने में इतना मैं बोली, इतना मेरा बेटा रखता है, तो हमारी मेरी बेटी ने जैसे ही यूट्यूब खोला एकदम मैसेज आता है कि बेटे कर ले चाय पी रहे हो, गरीबों को भी पिला दो। हम इतना कि मैं कहा अभी तो मैंने बोला ही है कि चाय पीनी है और मैं गुरुजी के उसमें रख पा भी रही हूँ। मैं कहा क्या रात में परेशान करना गुरुजी को, और गुरुजी तो बोल रहे हैं कि तो मैंने कहा भाई तू सही से चाय गुरुजी को रख दे, फिर मेरे को दियो। फिर हमने चाय पी। एक दिन क्या होता है कि मैं एक दिन मैं लेटी थी, मेरे बेटे ने मैंने कहा चाय बना दे, उसने मुझे चाय दे दी, मैंने कहा गुरुजी के अलग रख दो, और मैं दूसरे गिलास में लेके चली गई। मैंने गुरुजी को तो रख दी, फिर मैंने कहा चल ठंडी हो जाएगी, इसको बाद में पी लूंगी ऊपर से, और गुरुजी की रख के मैं अपने गिलास में अलग करके ले गई। जबकि हम क्या करते हैं कि गुरुजी को चाय प्रसाद रखते हैं, 15 से 20 मिनट बाद हम गुरुजी के चाय प्रसाद को लेके अपनी चाय में मिला के दोनों माँ बेटा पीते हैं। और उस दिन मैंने रखा, संगत जी हुआ क्या, मैं ना जैसे ही उठी हूँ एक साइड से, मेरी वो चाय प्रसाद गिर गई एकदम। मैंने कहा लो, गुरुजी बोले कि तुम अकेले जाके चाय पी रही हो, मेरी चाय इधर रख दी। तो मैंने कहा नहीं अब नहीं पीना, अब पहले हम गुरुजी की ही रखते हैं, फिर अपने चाय प्रसाद में मिला के तब पीते हैं। और हम खाना भी रखते हैं। एक दिन मेरे बेटा चॉकलेट लेके आया, बोला मम्मी मैं चॉकलेट लेके आता हूँ उधर से अपने लिए, तो मेरे को एकदम से होता ना गुरुजी के लिए भी लेके आना। तो बोला कि बढ़िया है, गुरुजी को रखोगे बाद में तो हम ही खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पर तुम गुरुजी की अलग लेके आना। वो लेके भी आया और रखा भी। हाँ संगत जी, एक दिन क्या होता है ना, जब हम पहले नवरात्रे को गए थे गुरुजी के वहां, तो मेरे बेटा ना जोत नहीं जला रहा था, मतलब वो गुरुजी को मानता भी है और मानता भी नहीं है। मतलब उसके माइंड और दिल में ना एक तरीके से ना जंग चलती है, वो एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा है। वो भगवान को तो बहुत मानता है और दिल का बहुत अच्छा है, बट ना वो गुरु जी पे ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहा पूरी तरीके से। तो बोला मैं जोत मैं नहीं जलाऊंगा, गुरुजी की जोत मैं वैसे तो जला देता। मैंने कि नहीं जला दे बेटा, अगर नहीं मैं नहीं जलाऊंगा, और मैं ना गुरुजी के हाथ जोड़ लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं गुरुजी को बोली, मैंने कहा गुरुजी आप भी देखो आपकी जोत अब वो जलाता है कि नहीं जलाता है, मैं तो लेट ही जाऊंगी। और थोड़ी देर बाद में मेरे को मैसेज करता है कि मम्मी मैंने ना गुरुजी की जोत जला दी है, आप परेशान मत हो। मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी आप जो करो वो आप ही जानो। और गुरुजी उन्होंने उसने जोत जला दी। और उसके बाद में ना गुरुजी अब मेरे को ऑलमोस्ट मेरे ऑफिस के ब्रांच के बाहर और वैसे मेरे को हर जगह ना बटरफ्लाई दिखती ही दिखती हैं। नवरात्रे वाले लास्ट वाले दिन जब हमने नौमी को व्रत उतारे, तो भी हमें पता कि मैं तेनू दर्शन देने आऊंगा। और मैं पूजा पाठ में लग गई, हमने सब कुछ किया, मैं कंचे खिलाई। और मैं पता खिला नहीं रही थी, मेरे को मन नहीं था, मेरे को थोड़ा फाइनेंशियली इशू हो रहा था। तो फिर मैंने कहा एकदम से मेरे को मैसेज आता है कि बेटी कंची ने बच्चे नो कन्या को खाना खिलाना है तेनू। तो मैंने कहा अब तो गुरुजी का आदेश है, तो हमने बड़े प्यार से ना सबको बच्चों को खाना खिलाया। और मेरी बेटी बाहर की तरफ थी तो बालकनी पे, तो वो एकदम से उसको ना बटरफ्लाई दिखी, उसने मेरे को आवाज भी मारी, और मैं बेवकूफ काम में लगी रही, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो बोली मम्मी गुरुजी आए थे आपने देखे भी नहीं। मेरे को इतना पछतावा हुआ बहुत ज्यादा। तो मैं उसको बोली
कि मेरे को नहीं, वो तेरे को ही दर्शन देने आए होंगे, क्योंकि गुरुजी वो बहुत मानती है, गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती है। मुझसे भी ज़्यादा गुरुजी से प्यार करती है, मुझसे भी ज़्यादा गुरुजी की सेवा, मतलब हर समय उसको गुरुजी दर्शन भी देते हैं, उसको बोलते भी हैं, उसको हमारा घर भी दिखता है। कभी मतलब उसको 2 बार सपने में भी दिखा है कि मैं उसके पापा अलग हैं, तो वो देखती है कि हम एक ही घर में हैं, हमारा जो अपना घर है, हम उस पे हैं, मैं टीवी देख रही हूँ और वो पापा जी उसके अंदर हैं और हम लोग चारों के चारों एक साथ हैं। ये सब कुछ उसको 2-3 बार दिख गया है गुरुजी का, और मेरे को भी सब मैसेज आते हैं कि तेरा सब चंगा हो जाना है, सब ठीक हो जाना है। तू अब जितने कष्ट थे तेरे सब काट दिए हैं और तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तेरे बच्चों की चिंता ना कर, तेरे बच्चों के नाल तेरा पियो खड़ा है और तेरा पियो तेरे नाल है। और मेरे को 7 तारीख की ब्लेसिंग तो बहुत आती है गुरुजी की, मैसेज आते हैं मैं 7 तारीख को तेरे घर आ रहा, और मेरे घर आए भी गुरुजी। तो उस एक दिन क्या होता है, मेरे ऑफ़िस में एक लड़का है, जो मेरे को बहन बोलता है, मतलब उसने मेरे से राखी भी बंधवाई है अभी, तो बोला कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, ओके। मैं मतलब वो सामान लेके मेरे घर आ रहा था, 2-3 बार बोला था उसने, तो नहीं आया। फिर उस दिन बोला शाम को एकदम कि मैं ना घर आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेज दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं लोकेशन भेज रही हूँ, तो बोला ना हम 3 लोग आ रहे हैं, हम बस चाय पिएँगे, तू कुछ करियो मत। मैं बोली अपनी बेटी से, मैंने कहा देखना तेरे मामा आ रहा है, मतलब गुरुजी आ रहा है, क्योंकि वो चाय को उसने एकदम बोला था। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, और मैंने कहा कि ना तू घर साफ-सफाई, मतलब मेरे को दिन में मैसेज था मैं तेरे घर आ रहा, घर साफ-सफाई कर लेना। तो मेरी बेटी ने पूरा घर ना एकदम बिल्कुल साफ कर दिया और वो मेरे घर पे आया। तो वो 3 आने वाले थे पर वो 2 आए, और एक उसका फ्रेंड था, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं मेरी बेटी बोली कि मम्मी मामा के वहाँ तो 3 आ रहे थे। मैंने कहा 3 स्वरूप वाले जो स्वरूप है गुरुजी का, मैंने कहा वो स्वरूप में गुरुजी आ रहे हैं। बट कोई नहीं, वो 2 ही आए थे, तीसरा गाड़ी में रुक गया, और फिर मैंने उनको चाय प्रसाद दी। मैं इतना खुशी हो रही थी, इतना खुशी कि गुरुजी आए, हमें यही था कि गुरुजी आए। और जो सेकंड वाले थे, मुझे पता है कि वही गुरुजी के वो उसी के रूप में गुरुजी आए थे, क्योंकि फिर उन्होंने बात किया, फिर वो मैंने चाय प्रसाद दी, उन्होंने चाय प्रसाद इतने कर बड़ी अच्छी चाय लग रही है, और मैंने गुरुजी को भी रख दी थी चाय। उसके बाद में फिर मैं बोली कि भाई खाना, कि मेरे को थोड़ा बहुत पहले बोल देते तो मैं पनीर या कुछ बना लेती। फिर मैंने उसको बोला कि भाई क्या बना लो? तो कह रहा जो जल्दी बन जाए वो बना ले। तो वो बोला तू येलो राइस बना ले। मेरा मन नहीं माना गुरुजी, संगत जी, मैंने ना एकदम से चावल चढ़ा दिए गैस पे, और मैंने फटाफट से दाल-चावल बनाए और मैंने खाना उनको खिलाया। तो वो बोलते हैं कि इतना सारा मत करो, इतना नहीं खाएँगे। तो मैंने कहा नहीं खा लो, मुझे अच्छा लग रहा है आप मेरे घर पे आए हो, क्योंकि मेरे घर पे संगत जी कोई नहीं आता, और ना मैं किसी को बुलाती हूँ, क्योंकि ना तो मेरी अम्मा को पसंद है और ना ही मैं किसी को बुलाती हूँ, क्योंकि हम 3 ही लोग रहते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो हमारे घर पे आए। तो ना वो खाना खा रहे थे जब, तो उन्होंने कहा बहुत टेस्टी लग रहा है। उन्होंने ना इतना फिर उन्होंने और खुद से लिया, और मतलब सब जहाँ नहीं खा रहे थे ना, उन्होंने अच्छे से खाना खा लिया सारा, और बोले कि ना थोड़ा-सा ना पैक कर दो उसके लिए भी। तो संगत जी वो आए नहीं, बट उनके लिए ना खाना मैंने भेज दिया था। उन्होंने भी खाना खाया था। और संगत जी बहुत सारा सत्संग है, मैं कितना बोलूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। बस हाँ, मेरे को ना गुरुजी का इतना है कि हाँ, मेरे को गुरुजी के साथ, और हम ना कल ही मेरे को 2-3 दिन से सत्संग शेयर करने का आ रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो परसों हम लोग सत्संग सुन रहे थे, तो वहाँ पे एकदम सत्संग आया, तो मैंने ना एक आंटी जी को मैसेज कर दिया कि मैंने सत्संग शेयर करना है, तो बोले कि कर दो। आप ना रिटर्न में मत करना, ऑडियो में करना। तो मैं ठीक है, तो मेरे को ऑफ़िस भी जाना होता है, तो कल सुबह मैसेज आया कि आप ना आज कर दो। तो कल मैं को ऑफ़िस गई, तो मैंने सोचा कि मैं ना ऑफ़िस में कर लूँगी या आके कर लूँगी। तो मेरी बेटी बोली कि आज मेरा फ़ास्ट है ना मंडे का, तो संडे का संगत जी। तो मैंने कहा अब तो कल तो फ़ास्ट रहेगा, तो मैं गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाऊँगी। तो मेरी बेटी बोली मम्मी हम लोग शनिवार को चलते हैं। तो मैं कल गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई, वहाँ से आके
और हम लोगों का था कि हम जल्दी जाएँगे और जल्दी आ जाएँगे। बट मैं जब ऑफ़िस से आई तो मैंने इसको बोला था कि तू रेडी रहना, ये रेडी नहीं मिली तो उसको तैयार करने में टाइम लग गया, तो हम 4 बजे यहाँ से निकले अपने घर से, तो पहुँचते-पहुँचते हमें 6 बज गए और मैं इसको ना थोड़ा-सा डाँटने लगी और डर भी लग रहा था। तो जब मैं इसको डाँटी ना, मेरे को एकदम से गुरुजी की गुरुजी लिखा हुआ है एक गाड़ी पे दिख गया और मैं डर भी रही थी, तो गुरुजी बोले कि डर मत पुत्र, मैं तेरे नाल आ। तो मेरे को मेरी बेटी को और मुझे हर गाड़ी पे गुरुजी, ओम नमः शिवाय ये लिखता हुआ दिखता गया। मैं बड़ा खुश थी, मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी साथ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर हम मंदिर में पहुँचे तो हम इतना अच्छा लग रहा, रात का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा। मैं बेटी को बोली कि देखो गुरुजी ने हमें लेट इसलिए ही कराया क्योंकि हमें गुरुजी का दर्शन होने थे और इतना प्यारा सब कुछ देखना था। हमने वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहे, फिर मैं चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और हम अपने घर की तरफ निकले। तो मेरे को ये था कि मेरे को ना अपनी मैम के लिए गुरुजी का स्वरूप लेना था। फिर मैंने संगत जी से पूछा कि आज खुला होगा? तो उन्होंने बोला कि आप चेक कर लो और हम जब काउंटर पे देखा जाके तो वो काउंटर बंद था। तो फिर हम घर वापस आ गए और मैं गुरु को रास्ते में आने लगे तो मैं बेटी को बोली कि गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं, ये पता कैसे चलेगा? और मैं जैसे ही हम लोग मन में थे तो हमने देखा एकदम में गुरुजी लिखा दिख गया। मैंने कहा गुरुजी हमारे साथ ही है और घर की तरफ हम अपने घर के पास आए तो मैं अपने मन में कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी आप साथ हो, किधर हो, पता क्या? फिर मेरे मन में मैं बहुत सारे सवाल करती रहती हूँ गुरुजी से, बहुत कभी भी कुछ भी। मैं कहा गुरुजी साथ हो तो पता कैसे चले? फिर मेरे को क्या होता है कि एकदम ना मैंने कहा अच्छा चलो आप ना मेरे को कई बार ना क्या मैं ना अभी पीछे एक और का अपने बैंक के काम से गई थी तो मेरी मैम साथ में थी संगत जी। तो वो बोली कि ना मेरे को यहाँ से नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ये ना गलत पर्सन है और ये ना हमें फ्रॉड कर सकता है, तो हम इससे नहीं करते। जी। तो मैंने कहा नहीं मैम हम करेंगे, ये सही है, अगर गलत होता तो मेरे गुरुजी यहाँ तक नहीं आने देते। और मैंने कहा देखो अगर गलत होगा ना तो हमें नहीं, और अगर सही होगा तो मुझे अभी गुरुजी कहीं न कहीं लिखे या किसी गाड़ी पे हमें वो हो जाएगा। मैं जैसे ही थोड़ी-सी आगे चली हमें तुरंत गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। मुझे एकदम गुरुजी लिखे दिख गए और कई जगह हारे का सहारा श्याम हमारा मिला। मैंने जैसे ही देखा मैं बड़ी खुश हो गई, तो मेरे को थोड़ी-सी टेंशन रहती थी तो मेरे को पहले कभी नहीं मिलते था हारे का सहारा लिखा हुआ और ये सब कुछ, और अब मेरे को मिलने लगा था। तो अब कल मेरा ये डाउट भी क्लियर हो गया कि एक गाड़ी पे हमने देखा निकलते ही कि हारे का सहारा श्याम हमारा और उसी के ऊपर लिखा था गुरुजी। मैं अपनी बेटी को बोली, मैंने कहा मेरे को मन में बहुत डाउट रहता था, जब मेरे को हारे का सहारा दिखता तब भी मैं बोलती थी गुरुजी आप मुझे एक बार गुरुजी लिखा हुआ दिखा दो या ओम का दिखा दो, संकेत दे दो। तो फिर इसीलिए गुरुजी ने मेरा ये डाउट भी क्लियर कर दिया। संगत जी अब मैं ना मुझे पता है मैंने बहुत सारा बोल दिया है, तो अब मैं यहीं पे रुकती हूँ और स्टॉप करती हूँ और मैं बस गुरुजी को बोलूँ गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो बस कभी छड़ना नहीं और मेरे बच्चों के साथ हमेशा ऐसे ही अंग-संग रहना, मेरे को ऐसे ब्लेस करना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना और गुरुजी से मेरी बस एक ही प्रे है कि मेरी मम्मा को जल्दी से वो ठीक कर दें, क्योंकि मैं कल उन्हीं के लिए गई थी जल प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि उनको कैंसर है और उनकी बाईपास सर्जरी हो रखी है जिसकी वज़ह से अब उनका हम उनका टेस्ट भी नहीं करवा पा रहे हैं, उनको गले में कैंसर है। और मैं चाहती हूँ गुरुजी कि वो ना बस आपका जल प्रसाद पी के चंगे हो जाएँ, ठीक हो जाएँ और फिर मैं उनको और अपने पापा जी को आपके बड़े मंदिर लेके भी आऊँ और उनको भी दर्शन कराऊँ और उनको भी ब्लेस करो आप। सब बोलते हैं और मेरी मैम ने जब पहली बार मेरे को बताया था तब भी उन्होंने यही बोला था कि एक बार एक चला जाए तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। तो बस गुरुजी मेरी फैमिली को ऐसे ही आप ब्लेस करना, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे मम्मी-पापा, मेरी दी जो मेरे को अपनी मम्मी से भी ज़्यादा प्यारी है, अपना सबको अच्छे से रखना और सारी संगत को जो भी आपको मानती है और जो नहीं मानते हैं उनको सबको आप अपनी ब्लेसिंग देना गुरुजी ऐसे ही आप अच्छे से रखना और बस गुरुजी बोलना तो बहुत सारा है आपसे पर ना अब बस अब मेरा लास्ट भी है गुरुजी, मेरे बेटे को आप हमेशा
हमेशा अच्छे से रखना, मेरी बेटी के सपने पूरे करना जो उसके ड्रीम है। बस आप अपना आप खुद ही देखना, आपको सब कुछ खुद ही देखना है, मेरे को कुछ नहीं बोलना आपसे। आप आपके हैं और आप ही को देखना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके मैं बस कहीं बहुत है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका शुक्राना मेरे गुरु पाक। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, हमें इतना प्यारा मोटिवेशनल सत्संग सुनाने के लिए। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।